टोनी जब जिंदगी में वापस आया तो उसने सबसे पहले पुलिस स्टेशन पर एक बम फेंका। लोग डर के मारे चीखने लगे। उन्हें लगा कि यह एक आतंकवादी हमला है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह तो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था। जब बम फटने ही वाला था तो वे उसे पूछताछ कक्ष में ले गए। वहाँ उसने कबूल किया कि उसने अकेले ही यह सब किया है और वह किसी भी तरह की सौदेबाजी नहीं करना चाहता। उसने तुरंत खुद को कैद करने की मांग की, लेकिन जब उसके माता पिता पहुंचे तो वे उसके लिए मिन्नतें करने लगे। टोनी ने पूरी ताकत से बाहर आने से इनकार कर दिया। उसने यहाँ तक चिल्लाकर कहा कि उसके माता पिता उसे मारना चाहते हैं। सबको लगा कि वह दिमागी रूप से ठीक नहीं है, लेकिन हकीकत में टोनी बाकी सबसे ज्यादा होश में था। वह जो चाहता था वह पुलिस के सामने एक परफेक्ट बहाना होना था, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके दोस्त जॉन ने एक लड़की की हत्या कर दी थी और इल्जाम टोनी पर लगा था और उसे 30 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। उसके माता पिता बदनामी सह नहीं पाए और गम में मर गए। जब वह आखिरकार बाहर निकला तो जेल के सामने ही उसे पीट पीट कर मार डाला गया। ये सब जॉन द्वारा पहले से रचा हुआ था, इसीलिए अब उसने अपना भाग्य बदलने का फैसला किया। टोनी घड़ी को देखता रहा, ये जानते हुए कि सब कुछ शुरू होने वाला है। उसी समय जॉन ने एक लड़की का अपहरण कर रखा था और बेरहमी से उसे मार डाला। टोनी की गर्लफ्रेंड, जो अब जॉन के साथ ही, को एक फोन कॉल मिला। जुर्म के बारे में जानकर उसने जॉन को बचाने का फैसला किया और पहले की तरह एक बार फिर टोनी को ही दोषी ठहराया। उसने उसके एक बाल का नमूना सौंप दिया और सारी सबूतों में हेर फेर कर दी। उधर टोनी के माता पिता निरोध केंद्र पहुंचे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, लेकिन टोनी जानता था कि अगर वह बाहर निकला तो अपना पुराना अंजाम फिर दोहराएगा। इसलिए वहाँ रहने के लिए उसने और भी अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया। अगले दिन फॉरेंसिक टीम उसे लेने आ पहुंची। उन्हें पीड़िता के शरीर पर टोनी के बाल और डीएनए मिले थे। इसके अलावा जॉन और पूर्व गर्लफ्रेंड उसके खिलाफ गवाही देने आ गए। उन्होंने कहा कि उसका औरतों के साथ बर्ताव अजीब रहता है और सबूत के तौर पर हेर फेर किए गए चैट दिखाए। अधिकारियों ने मोबाइल फोन के साथ उसे घेर लिया। टोनी ने कहा कि अकाउंट उसका है, लेकिन वे संदेश उसने नहीं लिखे। फिर एक्स ने एक और प्राइवेट प्रोफाइल निकाला जो उसके मुताबिक उसे पिछली रात टोनी के कंप्यूटर में मिला था और उसने उसमें मौजूद विचलित करने वाला कंटेंट दिखाया। टोनी के पिता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वे क्या देख रहे हैं। सारे सबूत टोनी को ही गुनहगार बता रहे थे, इसलिए पुलिस ने उसे हत्या के मुख्य संदिग्ध के रूप में घोषित कर दिया। टोनी की मां सदमे से बेहोश हो गई, जबकि जॉन और एक्स मुस्कुरा उठे। उसे और अधिक अपमानित करने के लिए उन्होंने उसके पसंदीदा प्रोफेसर को बुलाया, जो पिछली जिंदगी में इस कांड के कारण आत्महत्या कर चुका था। टोनी ने मन ही मन कसम खाई कि इस बार ऐसा नहीं होने देगा। उसे आधिकारिक तौर पर गंभीर संदिग्ध के रूप में प्री ट्रायल डिटेंशन में भेज दिया गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, पत्रकारों ने उसे घेर लिया। उनके सामने जॉन और एक्स ने बेहद दुखी होने का नाटक किया। जॉन टोनी के पास आया और उसके कान में फुसफुसाकर कहा कि लड़की को उसी ने मारा है। उसे लगा कि टोनी गुस्से से फट पड़ेगा, लेकिन टोनी पूरी तरह शांत बना रहा। एक्स को लगा कि वह अब पागल हो चुका है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बहुत जल्द वह खुद झूठे सबूत गढ़ने के अपराध में जेल जाने वाली है। रिपोर्टरों के सामने टोनी ने घोषणा की कि उसके पास एक परफेक्ट अलिबी है। उसने कहा कि रात 8 से 9 बजे तक वह पुलिस स्टेशन के अंदर ही था। सब हैरान रह गए, क्योंकि अगर यह सच होता तो पूरी आरोप कहानी ही ढह जाती। उसके माता पिता ने पुष्टि की कि वह सचमुच पूरी रात हिरासत में था। किसी भी तरह वह अपराध स्थल पर हो ही नहीं सकता था। पुलिस ने कैमरा रिकॉर्डिंग और रजिस्टर की जांच करने का फैसला किया और वाकई हत्या के ठीक समय टोनी सेल के अंदर ही था। पत्रकार बिना रुके बातें करने लगे, लेकिन उसके बाद टोनी ने जो कहा उसने उसकी एक्स को अंदर से पूरी तरह तोड़ कर रख दिया।